कट्टरपंथी बेलगाम बांग्लादेश में कोहराम। बांग्लादेश पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह के हालात वहां पर हैं, क्योंकि ढाका महानगर पुलिस ने बड़ा दावा किया है। दावे में कहा यह गया है कि उस्मान हादी हत्याकांड का जो मुख्य आरोपी है वो भारत भाग गया है। बांग्लादेश पुलिस का दावा यह है कि कत्ल का आरोपी मेघालय के तुरा के रास्ते भारत में दाखिल हुआ। बांग्लादेश पुलिस ने यह भी दावा किया कि मेघालय पुलिस ने अनौपचारिक सूत्रों के माध्यम से उन्हें सूचना मिली है। उन्होंने 2 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने उस्मान हादी के कातिल को भारत में प्रवेश करने में मदद की थी। हालांकि मेघालय के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने ऐसी किसी भी गिरफ्तारी के दावे का खंडन कर दिया है। आपको बता दें कि मेघालय के डीजीपी की तरफ से साफ कह दिया गया है कि ऐसी किसी भी तरह की बात उन्होंने नहीं कही है। गिरफ्तारी के दावे को खंडित उनकी तरफ से कर दिया गया है। हालांकि आपको ये बता दें कि कहा यह गया था कि उस्मान हादी के कातिल को भारत में प्रवेश करने में मदद मिली थी और वो प्रवेश कर गए जिनकी गिरफ्तारी हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इंद्रजीत कुंडू जुड़ गए। इंद्रजीत, और क्या जानकारी है और डीजीपी की तरफ से तो साफ साफ इस दावे का खंडन कर दिया गया है। देखिए, बिल्कुल मेघालय के डीजीपी ने खुद कहा है कि इस तरह के जो अरेस्ट की खबर बांग्लादेश से आ रही है या बांग्लादेश की पुलिस का जो दावा है वो बिल्कुल सही नहीं है। मेघालय पुलिस ने अभी तक इस विषय में या इस केस को लेकर किसी की भी गिरफ्तारी नहीं की है और ये साफ साफ उन्होंने खंडन कर दिया है। हालांकि आप देखिए, कुछ दिन पहले ही बांग्लादेश पुलिस ने ये कहा था कि उनके पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि शरीफ उस्मान हादी के जो किलर्स हैं वो भारत भाग चुके हैं। ऐसा सोशल मीडिया पे कहा जा रहा था। ऐसे उनके जो खास लोग हैं वो ये दावा कर रहे थे, जो नेता है, स्टूडेंट लीडर्स है, वो दावा कर रहे थे। लेकिन पुलिस के पास, बांग्लादेश पुलिस के पास ऐसी कोई तथ्य नहीं थी। लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ढाका पुलिस कमिश्नर ने, असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर ने ये खुलासा किया कि जो शरीफ उस्मान हादी के 2 किलर्स थे वो भारत पहुंच गए हैं। फैजल करीम मसूद और आलमगीर शेख वो बॉर्डर क्रॉस करके भारत आए हैं, मेघालय में हैं, तुरा पहुंच चुके हैं और उनके 2 हैंडलर्स भी थे भारत में और वो अब दावा कर रहे हैं कि मेघालय पुलिस ने उनका अरेस्ट किया है, जो साफ साफ मेघालय पुलिस ने खंडन कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया इंद्रजीत इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की जमात ने कोहराम मचाया हुआ है। कट्टरपंथियों के सामने यूनिस सरकार पूरी तरह से फेल नजर आ रही है। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों को अब ना ही सांस्कृतिक संसाधनों की फिक्र है और ना ही कार्यक्रमों की। जब भी मौका मिलता है कोहराम मचा देते हैं। फरीदपुर के डिस्ट्रिक्ट स्कूल की एक वर्षगांठ में जमकर तोड़फोड़ की गई है, जबरदस्त तरीके से मारपीट की गई है। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का कोहराम जारी। संगीत और साहित्य को खत्म करने में जुटी कट्टरपंथी जमात। सांस्कृतिक संस्थानों से लेकर कॉन्सर्ट तक कट्टरपंथी हमले जारी। शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की जमात बेकाबू होती जा रही है। ब्रिटिश शासन में बने स्कूल के कॉन्सर्ट में कट्टरपंथियों ने जमकर बवाल मचाया। कॉन्सर्ट में घुसने के बाद जमकर ईंट पत्थर चलाए और कुर्सियों को तोड़ डाला। फरीदपुर के डिस्ट्रिक्ट स्कूल में रॉक स्टार जेम्स का कॉन्सर्ट होने वाला था और रॉक स्टार जेम्स के पहुंचने से पहले ही कट्टरपंथियों ने जमकर तोड़फोड़ की और स्टेज पर कब्जा करने की भी कोशिश की। ब्रिटिश शासन के दौरान बने फरीदपुर जिला स्कूल की 185वीं एनिवर्सरी का समापन समारोह था, जो बांग्लादेश के सबसे पुराने सरकारी संस्थानों में से एक है, जिसको लेकर स्कूल प्रशासन ने कॉन्सर्ट की तैयारी की थी। तोड़फोड़ और बवाल के बाद कॉन्सर्ट को रद्द करना पड़ा। कट्टरपंथियों के हमले में 20 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिसमें कई स्कूली छात्र भी शामिल हैं। कट्टरपंथियों के निशाने पर सिर्फ स्कूल कॉलेज ही नहीं, बांग्लादेश के सांस्कृतिक संस्थान भी बने हुए हैं। इससे पहले ढाका में कट्टरपंथी जमात ने छायनाथ में जमकर बवाल मचाया था। इमारत में घुसकर तोड़फोड़ की और कई कमरों में आग लगा दी और लूटपाट भी की। कट्टरपंथियों ने कई ऐतिहासिक दस्तावेजों, किताबों और कलाकृतियों को आग के हवाले कर दिया। बांग्लादेश अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए, अपनी कला के लिए भी जाना जाता था, लेकिन जब हिंसा का दौर शुरू हुआ 18 दिसंबर को, तो न सिर्फ संस्थानों पर हमला हुआ बल्कि उन जगहों को भी निशाना बनाया भीड़ ने जो संस्कृति, कला को बढ़ावा देते थे। तो छायानट दरअसल बांग्लादेश का सबसे प्रतिष्ठित संस्थान है। बड़े बड़े गायक यहाँ से निकले हैं और आप देखिए नजरुल इस्लाम जैसे कवि जिन्होंने 3000 से ज्यादा रचनाएं की हैं,
बांग्लादेश के ऐसे कवि, ऐसे गीतकार जो प्यार को बढ़ावा देते हैं, दरअसल फंडामेंटलिस्ट जो है उनको लगता था कि ये तो एंटी इस्लामिक है, इस्लाम के विरोध, और इसीलिए जब भीड़ आई तो उन्होंने इस जगह को निशाना बनाया। वहां पर शीशे तोड़ दिए इस इमारत के पूरे, अंदर सब कुछ तहस नहस कर दिया, जो इंस्ट्रूमेंट थे उसको तोड़े। अभी भी हिंसा के कुछ निशान, यहाँ भी आगजनी की करने की कोशिश की, लेकिन आगजनी वो कर नहीं पाए। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या बांग्लादेश में अब कट्टरपंथियों का ही राज चल रहा है, क्योंकि न ही हिंदू सुरक्षित हैं, न ही सांस्कृतिक संस्थान बच पा रहे हैं और अब संगीत कार्यक्रमों पर हमले जारी हैं। ढाका से आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के निशाने पर वहां के हिंदू परिवार लगातार बने हुए हैं। 7 दिनों के अंदर 2 हिंदू युवकों को पीट पीट कर मार डाला गया है, उनकी हत्या कर दी गई है, जिसके बाद से ही वहां रह रहे बचे हुए जो हिंदू परिवार हैं उनके भीतर बहुत ही ज्यादा डर का माहौल है। बांग्लादेश में अब कट्टरपंथियों का राज ही नजर आ रहा है। यूनुस सरकार लगता है भीड़ तंत्र के सामने अपने हथियार डाल चुकी है। बांग्लादेश में 7 दिनों में ही 2 हिंदू युवकों की बेरहमी से हत्या की गई, जहां 18 दिसंबर को मेमनसिंह जिले में दीपू चंद्र दास को जिंदा जला दिया गया और ईश निंदा के आरोप में भीड़ ने बेरहमी से मार डाला। वहीं मेमनसिंह से करीब 250 किलोमीटर दूर राजबाड़ी जिले में एक और हिंदू युवक अमृत मंडल को पीट पीट कर मार डाला और आरोप लगा दिया कि वो जबरन वसूली करता था। कट्टरपंथी भीड़ ने दीपू चंद्र की हत्या करने से पहले उसको एक पेड़ से लटकाकर बुरी तरह पीटा था, जिसके बाद उसे आग के हवाले कर दिया गया। पायनियर नेटवर्क्स है, हम इस समय मेमनसिंह में हैं और ये बालूका का इलाका है, सबसे वोलेटाइल और हार्ड लाइनर्स का गढ़ है जहां मैं पहुंचा हूं। और यहीं पर वो तस्वीरें आपने देखी थी जहां पर दीपू दास काम करता था। भीड़ निकलती है, दरवाजा खींचते उसको बाहर निकाला जाता है। एक अफवाह उड़ाई गई कि दीपू दास ने कुछ ब्लास्फेमी एक्ट कुछ बोला है बयान। हालांकि बालूका पुलिस जो जांच कर रही है वो भी ये कह रही है कि उन्हें ऐसे कोई सबूत नहीं मिले इस बात को कॉर्पोरेट करने के लिए कि दीपू दास ने इस तरह का कोई बयान दिया था। और उसके बाद भी अब तक जो लोग थे वो उसे घसीट लाते हैं, मारा पीटा जाता है और उसे बाद में जला दिया जाता है। 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और हम उस जगह पर हैं जहां ये घटना हुई थी, जहां से दीपू दास की लिंचिंग हुई थी। वो यहाँ पर काम करता था, लेकिन एक अफवाह जो फैलाई गई उसके खिलाफ, उसके चलते एक अल्पसंख्यक हिंदू की पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है, मॉब लिंचिंग होती है और उसे जला दिया जाता है। तो ये वो पेड़ है मेमनसिंह में जहाँ पर दीपू दास को लाया गया था और यहाँ जला दिया गया था। इसी पेड़ से दीपू दास को बांधा गया था। ऊपर की पत्तियां जली दिखाई दे रही हैं, नीचे के अवशेष साफ कर दिए गए हैं। अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर जो ढाका पुलिस है और इसी के साथ जो वोकला पुलिस है, वोलुका पुलिस, उसकी डिटेक्टिव ब्रांच आई थी जांच के लिए, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। और यहाँ तमाम सारे लोग थे, शाम का समय था, दुकानें खुली थी, लेकिन अब कोई इस पर बात नहीं करना चाहता। और इसी पेड़ के नीचे दीपू दास को बेरहमी से पीट पीट कर मार दिया गया और जला दिया गया। कट्टरपंथियों की जमात यही नहीं रुक रही है। बांग्लादेश के चटगांव में हिंदू परिवारों का जीना मुश्किल हो गया है। वहां हिंदू परिवारों के घरों में आग लगा दी गई। कट्टरपंथियों ने आग लगाने से पहले घरों के दरवाजे तक बंद कर दिए थे ताकि वो घर से बाहर ना निकल पाएं। जान बचाने के लिए हिंदुओं ने बांस और टीन की दीवारें काटकर किसी तरह बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। जहां एक तरफ हिंदुओं पर हमले बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हिंदू अब अपनी बात उठाने से और घर से निकलने से भी डरते हैं, क्योंकि वो भी कहीं कट्टरपंथियों के निशाने पर न आ जाए। पूजा पाठ आप मंदिर में करते हैं, इस तरह के कपड़ों में अपनी सोसाइटी के बाहर जा पाते हैं क्या? बांग्लादेश का हिंदू समाज का खूब ज्यादा अच्छा नहीं। बांग्लादेश का हिंदू डर के चलना है। बांग्लादेश के हिंदू जो चल रहा है सो जगह में खूब डर है। आपके जो समाज की लड़कियां हैं, हिंदू यहाँ पर महिलाएं हैं जो बाहर जाती हैं, उनको लेके अब फिक्र पहले ज्यादा होती थी, अब ज्यादा? पहले भी थी, अभी और ज्यादा है, क्योंकि हम लोग थोड़े आगे के अगर घटना देखें तो हमारे जो सनातन संप्रदाय का जो महिला या फिर जो हमारी बहन है, उन लोगों को अपहरण किया जा रहा है, धर्षण किया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर यूनुस सरकार कोई भी सख्त कदम नहीं उठा रही है, जिसको लेकर अब सवाल उठ रहा है कि क्या बांग्लादेश में सिर्फ भीड़ तंत्र ही बचा है। ढाका से आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। बांग्लादेश में हिंदू परिवारों पर हो रहे अत्याचारों को लेकर विदेश मंत्रालय ने सख्त बयान देते हुए कहा है कि ऐसी घटनाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ भारत सरकार ने बांग्लादेश के झूठे नैरेटिव की भी आलोचना की है। इसी बीच बांग्लादेश में हिंदुओं के अत्याचार के खिलाफ भारत में कई शहरों में प्रदर्शन किया गया है। ये गुस्सा बांग्लादेश के खिलाफ है, ये आक्रोश कट्टरपंथी जमात के खिलाफ है, ये विरोध
बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर है। तो साफ है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर दुनिया भर में यूनुस सरकार घिर गई है। अब देखना होगा कि बांग्लादेश में कट्टरपंथियों पर कब लगाम लगेगी। तो बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या और हिंसा के खिलाफ कल लंदन में भी प्रदर्शन किया गया है। लंदन में बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर भारतीय और बांग्लादेशी हिंदू समुदाय ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे हिंदू समुदाय के लोगों ने बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला भी बजाया और बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों खासतौर से हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस पर ध्यान देना चाहिए, ये भी मांग की।